Hello friends, this is Vijay Kumar from Arnav's Study Hub and I welcome you all to my class. Today I am going to discuss with you a new topic named interrogative words. हिंदी में हम इन्हें प्रश्नवाचक शब्द भी कहते हैं या फिर इन्हें हम WH वर्ड के नाम से भी जानते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत सारे प्रश्नवाचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द जैसे कि हम लोग जानते हैं हु। इस हु का मतलब या इसका अर्थ होता है कौन। इसका इस्तेमाल हम व्यक्तियों के लिए करते हैं, जिसमें कि लिविंग बीइंग्स के लिए। इसका प्रयोग हम सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए करते हैं, टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू। हम नॉर्मल सी भाषा में कई बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं, तुम कौन हो। लाइक हु आर टू ब्लेम मी। अगला शब्द है whom। हिंदी में इसका अर्थ है किसको, और इस शब्द का भी हम इस्तेमाल लिविंग बीइंग्स के लिए करते हैं। और ये शब्द जो है ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। लाइक वी यूज whom टू आस्क विच पर्सन रिसीव्स एन एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, whom डू यू लाइक। आप किसको पसंद करते हैं। Whom did he blame for the accident? कि दुर्घटना के लिए वह किस पर आरोप लगाएगा, किसको वो आरोप बताएगा कि किसने ये एक्सीडेंट किया है। अगला शब्द है whose, जिसका अर्थ होता है किसका। ये शब्द जो है एक पजेसिव प्रोनाउन है और इसका इस्तेमाल भी हम पोजीशन को दिखाने के लिए करते हैं, यानी कि अधिकार दर्शाने के लिए। इस शब्द का प्रयोग हम लोग लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, whose dog is barking outside, यानी कि किसका कुत्ता है जो बाहर भौंक रहा है। whose book is this, यह किसकी पुस्तक है। whose house is that, वह किसका घर है। whose cell phone is this, यह किसका सेल फोन है। नेक्स्ट वर्ड इज what। इसका इस्तेमाल हम रोजमर्रा की जीवन में एक दिन में पता नहीं कितनी बार इस्तेमाल हम इसका कर लेते हैं। what का प्रयोग क्या अर्थ के रूप में होता है, ये इसका इस्तेमाल होता है यूज्ड टू आस्क अबाउट थिंग्स एंड प्रोफेशन। इसका इस्तेमाल हम चीज़ों के बारे में पूछने के लिए भी करते हैं और उसके साथ साथ किसी व्यवसाय के बारे में बताने के लिए भी करते हैं। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिता क्या करते हैं। जब हम बात करते हैं व्हाट डज योर फादर डू, तो यहाँ पर हम उसके प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि उनके पिता के प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। What do you have in your pocket? इस वाक्य का अर्थ है कि तुम्हारी जेब में क्या है। यहाँ पर जब हम ये प्रश्न करते हैं तो यहाँ पर हम वस्तु के बारे में पूछ रहे हैं। अगला शब्द है which, जिसका अर्थ है कौन सा या कौन सी। इसका इस्तेमाल भी हम लोग लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग दोनों के लिए करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पर्सन और थिंग्स व्हेन चॉइस इज रिस्ट्रिक्टेड एज सिलेक्शन। अगर दूसरे शब्दों में कहें, इट इज यूज्ड टू आस्क अबाउट चॉइस। जहां पर हमारे पास विकल्प होता है वहां पर हम विच शब्द का यूज करते हैं। उदाहरण के तौर पर, विच हाउस इज योर्स, द रेड और द ब्लू। Which book do you like? जब मान लीजिए हमारे पास दो पुस्तकें हैं, उनमें से हम पूछते हैं कि आपको कौन सी पुस्तक पसंद है।
अगले शब्द की ओर चलते हैं, वेयर, जिसका शब्द का अर्थ है कहां। इट इज यूज्ड टू आस्क अबाउट प्लेसेस। इसका इस्तेमाल हम जगहों के बारे में पूछने के लिए करते हैं, यानी कि कहां। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं। तो इस शब्द के माध्यम से हम स्थान के बारे में प्रश्न करते हैं। वेयर इज योर फादर, आपके पिता कहां हैं, यानी कौन सी जगह पर हैं। अगला शब्द है व्हेन। व्हेन शब्द का प्रयोग जो है वो समय के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। जैसे कि व्हेन डिड यू कम, कि आप कब आए। व्हेन विल द मीटिंग स्टार्ट, आपकी जो मीटिंग है वो कब शुरू होगी। देखिए यहां दो अलग अलग प्रकार के वाक्य हैं। एक वाक्य है जो कि भूतकाल का है और दूसरा वाक्य व्हेन विल द मीटिंग स्टार्ट। यहां पर हम आगामी मीटिंग जो कि होने वाली है उसके समय के बारे में पता लगा रहे हैं या पूछ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है वाई, यानी कि क्यों। इस शब्द का प्रयोग हम करते हैं कुछ रीजंस, जो कारण होते हैं उनके बारे में पूछने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, वाई डिड यू बीट दैट बॉय, तुमने उस लड़के को क्यों मारा। वाई डिड इट हैपन, ऐसा क्यों हुआ। तो इसका इस्तेमाल जो है हम क्यों के अर्थ में करते हैं। अगला शब्द है हाउ, यानी कि कैसे। हाउ इज यूज्ड टू आस्क अबाउट मैनर, प्रोसेस और मेथड। इस हाउ शब्द का प्रयोग हम लोग किसी प्रक्रिया के बारे में पता करने के लिए, कई तरीकों के बारे में पूछने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू, यहां पर हम किसी की हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कैसा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम, कि आप इस समस्या के बारे में किस प्रकार से इस समस्या की व्याख्या करेंगे। हाउ कैन यू गेट हियर, यहां पर हम ये पूछ रहे हैं कि किसी व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति है, वो यहां तक कैसे आकर पहुंचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक वाक्य है हाउ मैनी, यानी कितना या कितने। इस शब्द का प्रयोग काउंटेबल नाउन्स के लिए किया जाता है, यानी कि जिन चीजों को हम लोग गिन सकते हैं, जिन संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, हाउ मैनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू, कि मुझे कितनी बार तुम्हें ये बताना पड़ेगा। हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी पुस्तकें हैं। यहां पर हाउ मैनी का इस्तेमाल हमने पुस्तकों के इसलिए किया क्योंकि हम पुस्तकों को गिन सकते हैं। तो गणना के लिए जब प्रयोग होता है तो हाउ मैनी शब्द का प्रयोग होता है। इसी कड़ी में अगला शब्द है हाउ मच। हाउ मच का अर्थ है कितना या कितने, लेकिन हाउ मैनी शब्द का प्रयोग जो था वो था काउंटेबल नाउन्स के लिए। इसके विपरीत हाउ मच का जो प्रयोग होता है वह अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए होता है। जिन चीजों को हम तोल सकते हैं, माप सकते हैं, उनका इस्तेमाल उनके प्रश्न के बारे में पूछने के लिए हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, हाउ मच टाइम डू वी हैव टू फिनिश द टेस्ट, कि हमें इस टेस्ट को यानी इस परीक्षा को खत्म करने के लिए कितना समय लगेगा। हाउ मच मिल्क इज इन द फ्रिज, यानी कि रेफ्रिजरेटर में कितना दूध है। हम उसे माप सकते हैं, उसे तोल सकते हैं, लेकिन हम उसे गिन नहीं सकते। तो इसलिए जहां गणनीय वस्तुएं होती हैं वहां पर हम हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं, लेकिन जहां चीजों की मात्रा की बात आती है वहां पर हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है हाउ फार। हाउ फार का अर्थ है कहां तक। इसका इस्तेमाल हम करते हैं
about the distance of one place from the other. किसी एक जगह से दूसरे जगह की जब दूरी पूछनी होती है तो हम हाउ फार का प्रयोग करते हैं, यानी कि जैसे कहां तक जाएगा, कहां तक। उदाहरण के तौर पर हाउ फार इज योर ऑफिस फ्रॉम योर होम, यानी कि आपका जो कार्यालय है वह आपके घर से कितनी दूरी पर है। इसी से मिलता जुलता एक शब्द है हाउ लॉन्ग। दिस वर्ड इज यूज्ड टू नो द अमाउंट ऑफ टाइम समथिंग टेक्स, यानी दूसरी भाषा में ड्यूरेशन ऑफ डिस्टेंस। इस शब्द के माध्यम से हम ये पता लगाते हैं या ये प्रश्न पूछते हैं कि कितना समय एक दूरी को तय करने में लगेगा, यानी कि कब तक, जैसे कि हम किसी से पूछते हैं कब तक जाओगे, कब तक आओगे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द स्टेशन। तो इस प्रकार से हम लोग WH वर्ड्स का, या यूं कहें इंट्रोगेटिव शब्दों का, या हिंदी में यूं कहें प्रश्नवाचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।